सुनी सुनी लग रही है नई आवाज। एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला ट्रेड जो पलक झपकते ही एक बुरे सपने में बदल जाता है। पर यह सिर्फ बुरी किस्मत नहीं है, ये मार्केट की एक सोची समझी चाल है। आज हम मार्केट के इसी छिपे हुए मनोवैज्ञानिक खेल को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे स्मार्ट मनी यानी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं वो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स की भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो चलिए इस खेल को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि मार्केट की चालें रैंडम नहीं होती। ये एक ऐसा मैदान है जिसके अपने खिलाड़ी हैं और अपनी अपनी रणनीतियां हैं। तो इस खेल के कह सकते हैं दो मेन खिलाड़ी हैं। एक तरफ है हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स जो अक्सर डर और लालच जैसे इमोशंस में आकर फैसले ले लेते हैं, और दूसरी तरफ है स्मार्ट मनी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वेल्स जो मार्केट में लिक्विडिटी बनाने के लिए जानबूझकर जाल बिछाते हैं। तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि चार्ट पर दिखने वाले कई पैटर्न्स असल में कोई रैंडम मूव नहीं है, वो मनोवैज्ञानिक जाल हैं। उन्हें डिजाइन ही इस तरह से किया जाता है कि ट्रेडर्स से खास तरह की इमोशनल गलती करवाई जा सके। तो सवाल ये उठता है कि ये जाल आखिर काम कैसे करते हैं, ये ट्रैप्स बिछाए कैसे जाते हैं। चलिए स्मार्ट मनी की प्लेबुक खोलते हैं और उनकी इन चालों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला और सबसे आम जाल है बुल ट्रैप। ये वो सिचुएशन है जब कोई स्टॉक या कोई एसेट अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता हुआ दिखता है और हमें लगता है कि बस अब यहां से एक बहुत बड़ी रैली शुरू होने वाली है। अब देखिए ये होता कैसे है। सबसे पहले एक बहुत ही लुभावना सेटअप बनाया जाता है, फिर फोमो का चारा फेंका जाता है, मतलब वो डर कि अरे यार ये मौका हाथ से निकल जाएगा। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स खरीदने के लिए कूदते हैं, प्राइस अचानक पलट जाता है और वो सब फंस जाते हैं, और बस यहीं स्मार्ट मनी को अपनी होल्डिंग्स बेचने के लिए भरपूर लिक्विडिटी मिल जाती है। और जैसा कि आप सोच रहे होंगे, इसका ठीक उल्टा होता है बियर ट्रैप में। यहां कीमत एक जरूरी सपोर्ट लेवल को तोड़ती हुई नजर आती है, जिससे मार्केट में एक घबराहट और पैनिक सेलिंग का माहौल बन जाता है। कहानी यहां भी लगभग सेम ही है, बस इस बार पासा पलट गया है। कीमत सपोर्ट तोड़ती है, डर का माहौल बनता है और रिटेल ट्रेडर्स घबराकर पैनिक में आकर अपनी पोजीशंस बेच देते हैं, और बस इसी मौके का फायदा उठाकर स्मार्ट मनी कम कीमतों पर दबा के खरीदारी शुरू कर देता है। एक और बहुत ही शातिर चाल है जिसे कहते हैं स्टॉप हंट। इसमें स्मार्ट मनी जानबूझकर प्राइस को उस लेवल तक ले जाता है जहां उन्हें पता है कि हम जैसे ट्रेडर्स के ढेरों स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे हुए हैं। जैसे ही ये ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं, मार्केट में अचानक से बहुत सारी लिक्विडिटी आ जाती है और फिर वो कीमत को अपनी मनचाही दिशा में घुमा देते हैं। तो अब तक हमने क्या की बात की, अब बात करते हैं क्यों की। आखिर क्यों हम इन जालों में इतनी आसानी से फंस जाते हैं? और इसका जवाब सीधे हमारी साइकोलॉजी, हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। असल में ये जाल इसलिए काम कर पाते हैं क्योंकि ये हमारी सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी भावनाओं को निशाना बनाते हैं। डर, लालच और फोमो, मतलब कुछ मिस कर देने का डर। और मार्केट के माहौल में ये इमोशंस कई गुना बढ़ जाते हैं। देखिए, ये इमोशंस तो हम सब में हैं, ये हार्ड वायर्ड हैं, लेकिन ट्रेडिंग के प्रेशर में यही इमोशंस कुछ खास तरह के बिहेवियरल बायस या कह लें कि दिमागी झुकाव पैदा कर देते हैं जो हमसे प्रिडिक्टेबल गलतियां करवाते हैं। तो चलिए अब अपने ही दिमाग के उन दुश्मनों से मिलते हैं जो हमें इन जालों का आसान शिकार बना देते हैं। इन्हें समझना ही इनसे बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बाकायदा रिसर्च भी यही बताती है। जैसा कि इस मॉडल में दिख रहा है, हमारे ये जो मानसिक झुकाव हैं, ये सीधे सीधे हमारे ट्रेडिंग के तरीकों को प्रभावित करते हैं कि हम कितनी बार ट्रेड करते हैं या किसी ट्रेड को कितनी देर तक होल्ड करते हैं। इनमें तीन तो सबसे बड़ी विलेन है। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस। हमें लगता है कि हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसी चक्कर में हम जरूरत से ज्यादा ट्रेड करते हैं। दूसरा है लॉस से बचना। हमें नुकसान से इतनी नफरत होती है कि हम घाटे वाले सौदों को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो वापस आ जाएंगे। और तीसरा, झुंड में चलना, यानी भेड़ चाल। सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे, सब बेच रहे हैं तो हम भी बेचेंगे। तो सवाल यह है कि अगर प्रॉब्लम हमारा दिमाग ही है तो इसका हल क्या है? क्या कोई सीक्रेट इंडिकेटर है, कोई मैजिक स्ट्रैटेजी? नहीं, इसका हल है अपनी सोच, अपनी मानसिकता में एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव लाना। ट्रेडिंग के लेजेंड्स में से एक मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि ट्रेडिंग में असली सफलता किसी परफेक्ट स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर काबू पाने से मिलती है।
खेल सारा दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल करने का है। और ये कंट्रोल आता है एक नई मानसिकता अपनाने से, जो इन 5 बुनियादी सच्चाइयों पर टिकी है। पहला, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दूसरा, पैसा बनाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा। तीसरा, जीत और हार का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। चौथा, आपका एज सिर्फ एक संभावना है, कोई गारंटी नहीं। और पांचवा, मार्केट का हर एक पल अपने आप में यूनिक है। जब इन बातों को दिल से मान लिया जाता है तो किसी एक ट्रेड के नतीजे से इमोशनल अटैचमेंट अपने आप खत्म हो जाता है। तो असल में मार्केट के इन जालों से बचने का इलाज कोई सीक्रेट इंडिकेटर या फैंसी चार्ट पैटर्न नहीं है। इलाज है डिसिप्लिन। ये खेल एक प्रोसेस को फॉलो करने का है, लगातार टिके रहने का है और इस बात को स्वीकार करने का है कि रिस्क इस गेम का एक हिस्सा है। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का वक्त है, क्या हम मार्केट से खेल रहे हैं या मार्केट हमसे खेल रहा है? क्योंकि याद रखिएगा, असली जंग चार्ट्स पर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती है।